हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 रेखाएं और कोण लाइन्स एंड एंगल्स। जब डियर स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो सामने आप बुक अपनी खोल के रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ से रीड भी करता हूँ तो आप अपनी बुक में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ठीक होगी। तो एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण लाइन्स एंड एंगल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 क्वेश्चन इसके पहले हम कर चुके हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। आप देखिए आकृति 6.31 में यदि PQ PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR 110 डिग्रीज और एंगल RST 130 डिग्रीज, तो एंगल QRS ज्ञात कीजिए। ये फाइंड आउट करना है। इन फिगर 6.31 इफ PQ is perpendicular to ST, angle PQR is given 110 degrees and angle RST is given 130 degrees. फाइंड एंगल QRS। आप देखिए ऐसा ये फिगर बना हुआ है। आप देखिए इस रूप में है। ऐसा ये फिगर है स्टेट। ठीक है, इस रूप में है। इसका नाम है PQ। ये PQ हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका है R, ये है आपका S, ये पॉइंट S है और ये आपका T है। ये ठीक हो गया। एक एंगल आपका 110 डिग्रीज है। ये वाला जो एंगल है 110 डिग्रीज ये आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। और एंगल S दिया हुआ है 130 डिग्रीज, ये भी दिया हुआ है। ये ठीक है डियर स्टूडेंट। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? क्या क्या दिया हुआ है यहां लिख लेता हूं। गिवन दिया है। क्या क्या दिया है डियर स्टूडेंट? PQ is parallel to ST. PQ is parallel to ST. Angle PQR is equal to 110 degrees and angle RST. ठीक है, एंगल RST is equal to 130 डिग्रीज। PQR 110 दिया हुआ है और RST ये वाला एंगल 130 दिया हुआ है। और आपके पास क्या दे रखा है? PQ पैरेलल है ST के। PQ और ST पैरेलल है, ये दोनों समांतर। ये समांतर का चिन्ह है, साइन ऑफ पैरेलल। पैरेलल का साइन है, सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब फाइंड आउट क्या करना है? एंगल QRS। आपको एंगल QRS चाहिए। ये एंगल कितना है इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करता हूं मैं? देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टेट इस R से इस PQ के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए ऐसी। ये ठीक है। मैंने क्या किया? ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू R से इस PQ के समांतर एक रेखा खींची। अभी जब इसके समांतर है, ठीक है, ये इसके समांतर है और इसके मैंने इसके समांतर ही खींची, इसका मतलब ये इसके भी समांतर है। दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है। अब आप देखिए मैं इसको किस रूप में डील करता हूं इस क्वेश्चन को। आप देखिए ये एंगल 110 है और थोड़ा सा मैं इसको यदि आगे बढ़ा दूं ऐसे, यूं आप देखिए यही पर इसको आगे बढ़ाया मैंने तो दो पैरेलल लाइन है, ये और ये है ना। मैं इसको लिख देता हूं। चलिए
इसको मैं पॉइंट एम लिख देता हूं, इसको मैं पॉइंट एम लिख देता हूं। क्या क्या है मैंने पी क्यू समानांतर पी क्यू समानांतर एम एन खींची। ठीक है, एक मैंने रचना की कंस्ट्रक्शन किया कि एम एन इस पी क्यू के समांतर खींचे। ठीक है, चलो ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं पी क्यू, आई ड्रॉ ए लाइन एम एन विच इज पैरेलल टू पी क्यू। सिंपल सी बात है। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, सीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। पी क्यू एम एन के पैरेलल है एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्यू आर तिर्यक रेखा है। देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार बने एकांतर कोण इसके और इसके इस तरफ बने एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। देखो ये एकांतर होंगे, अल्टरनेट एंगल है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। इसको भूल जाइए फिलहाल, ये इसको भूल जाइए, ये नहीं है। पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल दिस वन इज इक्वल टू एंगल दिस वन। दीज एंगल्स आर द अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, पी क्यू एम एन के समांतर है तथा क्यू आर एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस प्रकार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कैसे ही एकांतर कोण है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख दूंगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू 110 डिग्री। कैसे एंगल हो गई ये? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ठीक है, ये 110 है तो ये भी 110 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां से आप देख रहे होंगे पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू एस टी के पैरेलल है और पी क्यू एम एन के पैरेलल है, इसलिए एस टी भी एम एन के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू एम एन के समांतर है, पी क्यू एस टी के समांतर है, इसलिए एस टी भी इस एम एन के समांतर हो जाएगा। तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, यहां से देखिए आप, यहां से, तो ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। आप देख रहे हैं ये वाला, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए एस टी सीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी and PQ is parallel to MN, this implies that ST will parallel to MN। सिंपल सी बात है, ये इसके समांतर है, इसके समांतर मैंने MN खींची, इसका मतलब ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ST is parallel to MN, ST MN के समांतर है and SR is transversal। ठीक है, एस आर क्या है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। ठीक है, एस आर तिर्यक रेखा है। इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? आपने पढ़ा हुआ है, ये हमने पहले आपको बताया था। यदि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक तिर्यक रेखा ये है, ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। These two are parallel and this is the transversal, so the sum of this and this angle is 180। इसका सम 180 होगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ओर के बने दो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्रीज होता है, ये आपने पढ़ा है। तो इसका सम 180। ठीक है, when a transversal intersect two parallel line, then the sum of
two interior angles, one side of this transversal, sum of these two angles on one side of this transversal is 180 degree. इसका सम 180 हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल TSR प्लस एंगल SRN इज इक्वल टू 130 डिग्री. क्या लिखा मैंने? TSR प्लस SRN इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो अब ये तो आपको दिया हुआ है, ये तो 130 है. कौन सा वाला? ये वाला. दिस इंप्लाइड ये तो 130 डिग्रीज है प्लस एंगल SRN इज इक्वल टू 130 नहीं 180 होगा. इसको जरा करेक्ट करने के लिए उसमें मैं क्या कह रहा हूं, एंगल TSR प्लस एंगल SRN इसका और इसका सम होगा 180. ये मैंने 130 गलती से लिख दिया था. ये 180, ये 130 है. TSR SRN कितना हो जाएगा? 180. दिस इंप्लाइज दैट एंगल SRN हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, तो दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. ये वाला एंगल आपका 50 हो गया. ये एंगल 50 हो गया. अरे पूरा कितना है? ये हमने पहले निकाला था. ये QRN ये 110 है. QRN 110 है. ये पूरा एंगल 110 है. इसका एक पार्ट 50 है तो ये निकल जाएगा. ठीक है. अब आप देखिए आगे, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया. ये वाला 50 हो गया डियर स्टूडेंट. अब आप देखिए इसके आगे ध्यान दीजिए. मेरे पास सीन एंगल QRN इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. QRN 110. तो QRN को कैसे लिख देंगे आप? एंगल QRS प्लस एंगल SRN इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. QRS प्लस SRN इज इक्वल टू 110. ठीक है. तो ये तो चाहिए, ये तो निकालना है. ये तो मुझे मालूम नहीं है. बट SRN कितना है? SRN 50 डिग्रीज. ये निकाल रखा है. एंगल SRN 50 है प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 110 डिग्रीज. इसका मतलब कितना हो जाएगा? इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा. तो एंगल QRS इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्रीज. तो ये हो गया 60 डिग्रीज. तो एंगल QRS आपके पास कितना हो गया? 60 डिग्रीज आ गया. ये वाला एंगल आपका 60. ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर है? इस रूप में क्वेश्चन करना है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. तो इस ढंग से आप प्रॉपर्टी जो अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, उनको आपको जानना है, उनको पहचानना है और क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाता है. ठीक है. आपको संगत कोण, एकांतर कोणों की पहचान करनी है और उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. बस ये तो है. चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसको देखिए. मैं फिगर बना लेता हूं जरा. आकृति 6.32 में AB इज पैरेलल टू CD. एंगल APQ आपका 50 है. एंगल PRD आपका 127 है. तो XY ज्ञात कीजिए. फिगर है, देखेंगे फिगर से ही ज़्यादा क्लियरिटी होगी. एक आपकी लाइन ये है और दूसरी इसके पैरेलल है. ये यहाँ ये दूसरी लाइनें दोनों पैरेलल हैं और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है ये. ठीक है. क्या क्या नाम है? ये लाइन आपकी AB है. AB
ए बी लाइन है, दूसरी है सी डी, सी और डी, ये सी डी लाइन है, ये एंगल आपका 50 डिग्रीज है, ये आपका वाई है, देखिए जो है उसको मैं लिख रहा हूं, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका 127 है। ये आपको फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। दिया क्या है, गिवन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल, एक तो ही दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी, पी है स्टूडेंट, पी है, क्यू है, हर एक पॉइंट आर है, ठीक है, एंगल ए पी क्यू ये भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, और एंगल पी पॉइंट है, एंगल पी आर डी 127 डिग्रीज, ये 50 है, ये 127, ये मैंने लिख दिया, ए पी क्यू ये 50 डिग्री लिख दिया, और पी आर डी ये 127 डिग्री लिख दिया, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स कितना है और वाई कितना है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए since AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है, दिस इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है, AB is parallel to CD, AB समांतर है CD के। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, PQ is ट्रांसवर्सल, ठीक है, PQ एक तिर्यक रेखा है, PQ एक तिर्यक रेखा है, ABCD के समांतर है तथा PQ तिर्यक रेखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब ध्यान देना है आपने कि दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, दो समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ये और ये आपस में एकांतर हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे कैसे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल सहित एकांतर कोण है, ये आपके एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी क्यू ये तो 50 डिग्रीज है, और पी क्यू आर कितना है, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू ये होगी, तो ए काम तो बन गया आपका एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ये वाला एंगल मेरे पास 50 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। अब आप दीजिए ध्यान, एक चीज आप और ध्यान दीजिए, ये भी ट्रांसवर्सल है, पी आर, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और पी आर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगेन पुनः देखिए आप, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है तथा पी आर तिर्यक रेखा है, एक रेखा है नहीं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तथा क्या लिख दिया, पी आर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अब कौन कौन एकांतर कोण बने डियर स्टूडेंट, ये दो पैरेलल लाइन, इसको फिलहाल भूल जाइए, ये भी कोई लाइन है, ये फिलहाल भूल जाइए, ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है,
तो ये पूरा वाला एंगल ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है। दिस होल एंगल विल बी इक्वल टू दिस होल एंगल। ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसके इस तिर्यक रेखा के एक साइड का ये एंगल और इस तिर्यक रेखा के दूसरी साइड का एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए पी आर ये पूरा इज इक्वल टू, इस पूरे का नाम लिख दीजिए पी आर डी। ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका नाम है पी आर डी। कैसा एंगल है ये, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो एपीआर है, एपीआर ये जो एंगल है ना पूरा, ये दो का सम है, y प्लस 50, ठीक हो गया, ठीक है अंडरस्टैंड। तो एक चीज और है, मेरे को क्या मिलेगा यहां से, y प्लस 50, ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी, और क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है, y प्लस 50 है ना, तो लिख दीजिए y प्लस 50 इज इक्वल टू पी आर डी कितना है, पी आर डी ये 127 है। इसका मतलब y कितना हो गया, 127 माइनस 50, ये आ गया अंडरस्टैंड, 77 डिग्री हो गई, ठीक है। कितना हो गया, 77 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया, x आपका 50 डिग्री का हुआ और y हो गया आपका 77 डिग्री। बस ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। एक एंगल 50 डिग्री का हो गया, x 50 है और y आपका 77 डिग्री का है, ठीक हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल देखें हमने, तो कहीं पर करिस्पॉन्डिंग एंगल यूज होंगे, कहीं पर अल्टरनेट एंगल यूज होंगे, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ठीक हो गया। इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे इन क्वेश्चंस को आप करें तो आपको अब एक चैप्टर, ये एक्सरसाइज आसान लग रही होगी, किसके क्वेश्चन करना आसान है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं बस उनका यूज करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं रीड करता हूं, आप अपनी बुक देखिए। आकृति 6.33 में पी क्यू तथा आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन कोण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है तथा परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS के C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB CD के समांतर है। AB is parallel to CD. In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS. Mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें थोड़ा फिजिक्स का भी हमें यूज करेंगे। इसको देखिए, एक मिरर आपका ये है, ठीक है, ये मिरर है कोई,
कोई दर्पण है, इधर पॉलिश है, पॉलिश सरफेस, और एक मिरर आपका ये है, इसके इधर पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये पॉलिश है। अब क्या हो रहा है, इसका नाम है PQ, एक मिरर आपका PQ है, दूसरा मिरर है आपका RS मिरर है, ठीक है। एक रे AB चलती है, यूं, ये आई रे AB, ठीक है ना, AB चलती है, ये B पॉइंट है, AB चलने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित होती है और यहां टकराती है, ठीक है। यहां किस बिंदु पे टकरा रही है, यहां C बिंदु पे टकरा रही है, और टकराने के पश्चात इस दिशा में जा रही है, ठीक होगा। और ये पॉइंट, ये है आपका CD, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ABBCCD, ये है। तो पूरी कहानी क्या है कि ये दो मिरर हैं, ये पैरेलल है, PQRS के समांतर है। एक बात गिवन दिया है, क्या दिया है आपके पास, PQ इज पैरेलल टू RS, PQ और RS पैरेलल हैं, ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। और क्या दिया हुआ है, एक रे, एक किरण आती है AB, ये टकराती है इस PQ के पॉइंट B पर। अब ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, इस डायरेक्शन में परावर्तित होगी, BC दिशा में। इधर परावर्तन के पश्चात मतलब यहां कहां स्टार्ट करेगी, C पर, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगी इस दिशा में, CD की दिशा में, ठीक है। किरण आ रही है, प्रकाश किरण है, यहां से परावर्तित इस दिशा में आई, यहां से परावर्तित होकर इस दिशा में चली गई। आपको सिद्ध करना है AB पैरेलल टू CD। दिस रे ऑफ लाइट, ओके, strike at the point B, from B is reflected from the point B and fall at the mirror at point C, and again reflected to the direction CD. We have to prove that AB is parallel to CD. ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो पूरी कहानी ये है, सिद्ध करना है prove that, क्या सिद्ध करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है दोस्तों। AB CD के समांतर है, ठीक है। अब आप देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखिए क्या करते हैं, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये ऐसे, या कह सकते हैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये PQ जब RS पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालो चाहे यहां से परपेंडिकुलर डालो, एक ही बात है, क्योंकि ये तो पैरेलल है। ये माना मैंने कहा BP, ठीक है, P तो लिखा हुआ है, चलिए यहां BM का हमने, BM RS पर परपेंडिकुलर है, तो ये BM PQ पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, आप देखिए परपेंडिकुलर डाला इस पर, ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने कहा M CM इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये MC इस RS पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक हो। अब आप देख, इस बात को आप जानते हैं, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन के नियम आपने पढ़े हैं। ये कोई मिरर है स्टैंड, और मिरर पर ये कोई नॉर्मल है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहां से कोई रे यहां पर पड़ती है, ये रे यहां पर आती, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्रीज एंगल है, तो 30 डिग्रीज एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 30 डिग्रीज है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्रीज होगा। आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। ये जो नॉर्मल है, इसके इस तरफ का एंगल है, इस तरफ का एंगल बराबर। कहने का मतलब हुआ कि जितना एंगल ये है, उतना एंगल इसमें होना है,
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये आपतन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और यहां पर भी क्या होगा, इस नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण नॉर्मल से लेते हैं, हमेशा याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण कहां से देखते हैं, नॉर्मल से। उस मिरर पर जहां पर लंब खींचा गया है वहां से देखेंगे। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज है ये, तो ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होंगे। यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक बात है तो क्लियर, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या देखता हूं मैं, क्या करेंगे, देखिए कहां कहां से लिया जा सकता है। यदि किसी टाइम पर आप लिख दीजिए एम बी या बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एम पी क्यू पर लंब है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, आप देखिए क्या क्या कर सकता हूं। यदि मैं इसको x ले लूं तो ये भी आपका x हो जाएगा। लेट आप देखिए एंगल ए बी एम इज इक्वल टू x, तो एंगल, या सीधा लिख दीजिए, आप देखिए एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और मैं मान लेता हूं कि लेट किसके बराबर, x के बराबर, ये वाला ही इसके बराबर होगा। एंड एंगल कौन सा, इस एंगल का नाम लिख लीजिए बी सी एम इज इक्वल टू एंगल एन सी डी, यानी लिख लीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियम लिख लीजिए, ठीक हो गया। अब इसको देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, इसको देखते हैं, किसको, आप देखिए इसको, ये ट्रांसवर्सल लाइन है एक प्रकार की, आप देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होना है, ठीक है। सेम आप देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और बात देखिए, एक चीज और लिखता हूं, इसको बात भी करते हैं, एक बात और लिखता हूं, आप देखिए ये बी एम इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, सी एन इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इधर से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है इन दोनों पर, और ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 99, ठीक है। आप लिख देंगे बी एम इज पैरेलल टू किसका डियर स्टूडेंट, एन सी, ये पैरेलल होंगे। क्यों होंगे पैरेलल, आप देख लीजिए, ये और ये जो है ये पैरेलल क्यों होंगे, ये भी 90 है और ये भी 90 है, दिस इज 90, दिस इज 90, ये कैसे एंगल हो गए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये कैसे एंगल है, संगत हो गई, तो ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है।
तो जब ये दोनों 90-90 हो गए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों 90-90 हो गए तो अपने आप में ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। वैसे भी आप देखिए दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और यदि यदि ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो कैसे एंगल आएंगे, ये संगत कोण है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो यहां लिख देंगे आप BM इज पैरेलल टू NC। क्यों हो गए, क्योंकि एंगल CNQ इज इक्वल टू एंगल NBM इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। CNQ इज इक्वल टू NBM ये दोनों बराबर है 90 डिग्रीज। और ये कैसे एंगल है, ये है आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, संगत कोण है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि यदि दो रेखाएं हैं, उनको एक रेखा काट रही है, ठीक है, और इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर हैं, ये संगत कोण हो गए, यदि आपस में बराबर है इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। वही मैंने कंडीशन यूज की। अब ये दोनों पैरेलल हैं और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। BC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, BC क्या है, तिर्यक रेखा है। ये दोनों पैरेलल हो गए और ये तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ये आपकी अल्टरनेट एंगल हो जाएगी। अब इसको मैंने x माना हुआ है, लेट मैंने कहा था ये अपनी तरफ से मैंने कहा लेट ये x है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल कौन सा, MBC, ये वाला इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इसका नाम है, इस एंगल का नाम क्या है, BCN, ये भी x हो जाएगा, BCN ये भी आपका x हो जाएगा, और ये x है तो ये x हो जाएगा, ये भी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन के नियम है, यदि x है तो ये भी x हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप आती है, यहां तक ठीक हो गया, ये x x x x, तो ये पूरा एंगल कहेंगे तो 2x, अरे पूरा एंगल कहेंगे तो 2x, बस पूरी कहानी यहीं पर है। अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहां से मैं लिख देता हूं, देखिए अब AB एंड CD are two lines and BC is transversal, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने, AB और CD दो रेखाएं हैं, और BC तिर्यक रेखा है। BC क्या है, तिर्यक रेखा है। आप समझ गए, एक लाइन AB है, एक लाइन CD है, और BC तिर्यक है, देख रहे हैं, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग बन रही है, ठीक है। बाकी मैं सब ये हटा देता हूं। अब आप ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है एक AB है, AB, दूसरा कहा CD, और ये कोई तिर्यक रेखा है। AB एंड CD आर टू लाइन्स एंड BC इज ट्रांसवर्सल। AB और CD दो रेखाएं और BC एक तिर्यक रेखा है, और इसका इस तरफ का एंगल देखिए, इस तरफ का एंगल कितना है, एंड एंगल ABC कितना है, 2x है, इज इक्वल टू 2x। एंगल कौन सा, BCD
बी सी डी, ये भी कितना 2x है, ये एंगल 2x है, इस ट्रांसवर्सल के एक और का एंगल 2x है, मतलब ये एंगल 2x है, और इस ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ का एंगल भी 2x है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। एंगल एबीसी 2x, एंगल बीसीडी 2x, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। एबीसी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अरे कैसे एंगल है, ये तो अल्टरनेट एंगल है दोस्तों, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है ये, ठीक है। और आपने थ्योरम पढ़ी हुई है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बने एकांतर कोण समान होते हैं तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है। इफ a transversal intersect two lines and alternate angles are equal then these two lines are parallel, ये आपने थ्योरम पढ़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है, क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा है ना, इसके इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल ये एकांतर कोण हो गए, ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब AB और CD क्या हुए, समान है, ठीक है दोस्तों। बस इस रूप में करना है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 आज कंप्लीट हो, तो इसके आगे तब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।